एंड आपको कोई भी पेन नहीं होगा, ना गैस बनेगा ना एसिड बनेगा आपके पेट में। व्हाट टू अवॉइड इन पीरियड्स, हमें पीरियड्स में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। लड़के इस वीडियो को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी सिस्टर को ऐसे हेल्प कर सकते हैं अगर वो पीरियड्स में है, तो उनको दर्द में राहत दे सकते हैं। कुछ ऐसे मैं ड्रिंक बताऊंगी। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई एम अनाया वर्मा एंड इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू सी माय मोर वीडियोस। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अब लड़के ये मत सोचना कि मैं स्किप कर दूं, आपको भी स्किप करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ इट्स अबाउट पीरियड्स। आई नो देयर इज अ लॉट्स ऑफ वीडियो, देयर इज अ लॉट्स ऑफ ट्रिक, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग जिस पे पीरियड्स पे बने हैं। सो आई थॉट क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी टीन एज गर्ल्स हैं जिनको ना अच्छी से चीज़ें पता नहीं होती है, वो इतना पेनफुल उस चीज़ से गुजर रही होती है एंड उनको कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या करें, तो उनको दर्द में राहत दे सकते हैं। कुछ ऐसे मैं ड्रिंक बताऊंगी जो मैं खुद अपने पीरियड्स में लेती हूँ, विच इज़ वेरी रिलीफ, मुझे बहुत रिलीफ देता है। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करके अपने पेनफुल जो पीरियड्स है उसको आप नॉर्मल बना सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू इट विदाउट एनी फर्दर ado. Okay, so now let's talk about periods. Periods is very important for a woman, for a girl, very very important. But sometime क्या होता है, हमें इतना पेनफुल जो periods होते हैं, इतना दर्द होता है which we can't tolerate. तो उसके लिए लॉट्स ऑफ थिंग इज देयर। कोई ड्रिंक बताता है, कोई समथिंग बताता है। मैं यहाँ पे कोई आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। जो मैं खुद बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे भी, बट मैंने जो चीज़ किया उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल आते हैं। पीरियड्स क्रैम्प से जो पेन होता है आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल, आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट थिंग इज दिस, व्हाट टू अवॉइड इन पीरियड्स। हमें पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि व्हाट लॉट्स ऑफ थिंग, हमें ऐसी चीज़ें हैं खाने की जो हम कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, बट हमें उस चीज़ को ना बरतना है, हमें उस चीज़ को ना प्रिकॉशंस करने हैं। नंबर 1, हाई सोडियम फूड्स. So these can lead water retention and bloating, like soup, chips, processed food. These all we should avoid. हमें अपने periods में ये सारी चीज़ें जो हम chips और processed food खाते हैं, हमें इन सबको avoid करना चाहिए. So it will be definitely help you. Number 2 is we should avoid sugar. Yes, sugar can trigger your mood swings and it will be definitely not good for your health. सो कोशिश करो कि आप शुगर को कम करो अपनी पीरियड्स टाइम में। सो ये ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को एग्जैजरेट कर देता है बहुत ही ज़्यादा, तो इस चीज़ को अवॉइड करो एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। ओके, सो नाउ नंबर 3 इज कैफीन। कैफीन रिलेटेड चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लेते हैं, सो हमें अवॉइड करनी चाहिए, लाइक कॉफ़ी एंड ऑल डैट। हमें पीरियड्स के टाइम में कॉफ़ी वगैरह अवॉइड करनी चाहिए जिसमें कैफीन चीज़ें हो। सो जो कैफीन है वो आपकी ब्लोटिंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है एंड उसमें क्रैम्प्स भी बहुत हद से ज़्यादा होता है, तो कैफीन रिलेटेड चीज़ों को डेफिनेटली यू शुड अवॉइड इन पीरियड्स। नाउ नंबर 4 इज जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इज अल्कोहल। इफ़ कोई है या इफ़ आप में से कोई भी है जो अल्कोहलिक है, लाइक कोई ओकेजनली ले लिया, तो व्हेन यू आर इन योर पीरियड्स प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। सो अवॉइड अल्कोहल। ओके, नाउ नंबर 5 इज प्रोसेस्ड फूड। यस, प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है गाइज अपने पीरियड्स में। आप वैसे अपने नॉर्मल डेज में भी अवॉइड करो, बट मेनली कई बार होता है कि हम यूज टू होते हैं, बट हमें अपने पीरियड्स टाइम में प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो ब्लॉटिंग, वाटर रिटेंशन एंड इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। तो पीरियड्स में हम बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स, पेन, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, तो इस चीज़ को भी आप डेफिनेटली अवॉइड करो। प्रोसेस्ड फूड को हटाओ आप अपने लाइफ से। व्हेन यू आर इन पीरियड्स स्पेशली आप उस टाइम प्रोसेस्ड फूड से काफ़ी दूरी बना लो, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू। फैटी एंड फ्राइड फूड, जो फैटी एंड फ्राइड फूड होता है हमें उसे भी अवॉइड करना है अपने पीरियड्स में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग करता है, क्रैम्प्स आते हैं एंड दर्द होता है अगेन, तो हम उस चीज़ में ना काफ़ी बेचैनी से हमें फील होने लगता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करो। जितना भी तला हुआ, फ्राइड किया हुआ, ऐसी चीज़ें खाने का कई बार मन करता है, बट हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है एंड इट विल बी डेफिनेटली वर्क फॉर यू। नाउ डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें ब्लोटिंग देता है अगेन, एंड कई बार होता है हमारे पेट में गैस बन जाता है क्योंकि पीरियड्स होता है और हम डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है, गैस बन जाता है और गैस बनने से हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। तो पीरियड्स में आप डेयरी प्रोडक्ट को डेफिनेटली अवॉइड करो फॉर योर नॉर्मल पीरियड। ओके,
इज स्पाइसी फूड। यस, आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। यस, दे आर राइट। हमें अपने पीरियड्स में ना स्पाइसी फूड को काफ़ी हद तक हमें अवॉइड करने चाहिए फॉर अ गुड एंड नॉर्मल पीरियड्स, और जिससे हमारा इतना पेनफुल पीरियड्स ना रहे, बिल्कुल पेनलेस वाला पीरियड्स रहे। बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है जब आप स्पाइसी फूड्स लेते हो, एंड अगेन क्रैम्प्स होता है, ब्लोटिंग होता है। तो स्पाइसी फूड को डेफिनेटली अवॉइड करो। तो उसके लिए हमें अपने स्पाइसेस को कम करना होगा। जहाँ हम इतना ज़्यादा मसालेदार और चटपटा खाते हैं उसको हमें कम करना होगा। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और चाहे पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस है, चाहे कुछ भी हो, चाहे इरेगुलर हो, आप ये जो जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी मैंने आपको 9 थिंग्स बताई जो कि आपको अपने पीरियड्स में अवॉइड करने हैं, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे, जो भी पीरियड्स वाले दिक्कत है ना, ये सारे नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे तो। ओके, एंड डेफिनेटली आपको ना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे मिला है, एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइज, अब मैं बात करती हूँ अपने एक ड्रिंक के बारे में, जो कि यू नो व्हाट बहुत ही रिलीफ देता है वो ड्यूरिंग पीरियड्स। चाहे आपको पीसीओडी हो, चाहे आपका नॉर्मल हो या इरेगुलर पीरियड्स आ रहा है, अगर आप इस ड्रिंक को फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स में पीते हो, जब आपका पहला दिन होता है पीरियड्स का, तो आप उसी दिन उस ड्रिंक को बना के पीते हो, आपका पीरियड्स बहुत नॉर्मल होगा, ना क्लोथ्स होंगे। कई बार क्लोथ्स जैसे आने लगते हैं पीरियड्स, तो वो सारी चीज़ें इस एक ड्रिंक की वजह से डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑल यू नीड टू डू, आपको एक ग्लास में पानी चाहिए एंड 1 चम्मच घी चाहिए, और उसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। उसका करना है, आपको सबसे पहले पानी को लेना है और आपको उसको गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं, जस्ट वार्म वाटर करना है आपको। बहुत ज़्यादा लुक वार्म वाटर होता है ना, उस तरीके से आपको गर्म करना है। एंड 1 चम्मच जो घी है आपको उस गर्म पानी में डाल देना है। देन उसको आप अच्छे से स्ट्रॉ करो, उसको अच्छे से मिलाओ, एंड देन आप इस ड्रिंक को पी लो। डेफिनेटली जब आप पियोगे ना, आपको कुछ ही टाइम बाद जो आपको रिलीफ फील होगा, जो पेन हो रहा है वो डेफिनेटली वर्क करने वाला है आप पे, एंड आपको कोई भी पेन नहीं होगा, ना गैस बनेगा, ना एसिड बनेगा आपके पेट में, ना क्लोथ्स होंगे। कई बार क्लोथ्स जैसे आने लगते हैं पीरियड्स, तो वो सारी चीज़ें इस एक ड्रिंक की वजह से डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। वो आपका पेनफुल पीरियड्स होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपको इतना पेन नहीं होगा। Yeah, that's all for today. I hope this video is very useful for you, and if this video is very useful for you, please do like, share and subscribe my channel for more videos, and stay tuned with me. So yeah, thank you so much for watching this video. Thank you. Bye.